क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया के सबसे अमीर देशों में भी बच्चे खुश नहीं हैं? हाँ, स्कूल है, इंटरनेट है, अस्पताल है, लेकिन फिर भी बच्चे मानसिक रूप से परेशान हैं, पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं और स्वास्थ्य भी उनका गिरता जा रहा है। यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। उसमें क्या कुछ कहा गया ये हम आपको बताएंगे। चौंकाने वाले सच ये रिपोर्ट बताती है। इस रिपोर्ट को अगर आसान भाषा में समझिए तो देखिए, आज का जो बचपन है वो पहले जैसा नहीं रहा। बच्चों की दुनिया अब बहुत अस्थिर हो चुकी है। खासतौर पर कोविड-19 की महामारी जब आई, स्कूल बंद हो गए। अब कभी रूस यूक्रेन का युद्ध छिड़ा, तो फिर कभी गाजा में बमबारी हो गई, उधर जलवायु परिवर्तन ने बाढ़ और सूखा बढ़ा दिया, और अब डिजिटल युग। बच्चा अब खेल के मैदान से ज्यादा मोबाइल की स्क्रीन पर टाइम बिताता है। एआई, इंस्टाग्राम, रील्स, चैट बॉक्स, ये सब मिलकर बचपन की परिभाषा ही बदल रहे हैं। सबसे बड़ा झटका क्या लगा है ये आपको बताते हैं। वो है बच्चों की लाइफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जीवन की संतुष्टि। उनके जीवन से वो कितना संतुष्ट है, वो लगातार गिर रही है। किशोर खुद को अकेला, दबाव में और थका हुआ महसूस कर रहे हैं। जापान, कोरिया और तुर्की जैसे देशों में आत्महत्या की दर तक बढ़ गई है। लेकिन उसकी वजह क्या है ये आप जान लीजिए। देखिए, स्कूल का तनाव बढ़ रहा है, नंबरों की दौड़ बढ़ रही है, सोशल मीडिया पर दिखने वाली परफेक्ट जिंदगी और ऑनलाइन बुलिंग यानी कि साइबर धमकी, ये सब बढ़ता जा रहा है। और ये सब कुछ मिलकर बच्चों के मन में डर, चिंता और अवसाद यानी कि डिप्रेशन को पैदा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पढ़ाई तो पहले से बेहतर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पीसा और पर्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट ही बताते हैं कि 2018 से 2022 के बीच बच्चों की पढ़ाई और गणित में पकड़ कमजोर हुई है। कोविड के दौरान स्कूल बंद हुए हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुए, लेकिन हर बच्चा डिजिटल सुविधा नहीं पा सका, और जब स्कूल खुले तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके अलावा मोबाइल की लत, इंस्टाग्राम की रील्स, गेमिंग बच्चों का ध्यान भटका रहा है। डिजिटल युग की बात करें तो डिजिटल युग में सीखना बहुत आसान हो चुका है, लेकिन ध्यान केंद्रित करना और ज्यादा कठिन हो गया, यानी कि फोकस जो है वो डीफोकस हो गया है। अब बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की। यूनिसेफ रिपोर्ट ये बताती है कि बच्चों में मोटापा और ओवरवेट होने की जो दर है वो तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? खासतौर पर जंक फूड का बढ़ता चलन, परिवारों की बिजी लाइफस्टाइल, घर का खाना नहीं बन पाता, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, और खास तौर पर सोशल मीडिया पर जो बॉडी इमेज दिखने लगी है, जिससे बच्चे खुद को कमतर समझने लगते हैं। इससे शारीरिक ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। 2024 में करीब 2.5 करोड़ बच्चों की पढ़ाई जलवायु और जनित आपदाओं से बाधित हुई। कहीं पर बाढ़ आई, कहीं पर जंगल में आग लग गई। इसके अलावा हवा में जहर है, पानी में प्लास्टिक है, खाने में रसायन है। माइक्रोप्लास्टिक, सिंथेटिक केमिकल्स और वायु प्रदूषण बच्चों के शरीर और दिमाग पर सीधा असर डाल रहे हैं, और हम जिन बदलावों को प्रगति मान रहे हैं वो बच्चों के लिए खतरा बन चुके हैं। अब बात करते हैं डिजिटल दुनिया की। देखिए, बच्चे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट सही है और कौन सी गलत? यूनिसेफ की रिपोर्ट ये कहती है कि ज्यादातर बच्चों को डिजिटल मीडिया लिटरेसी यानी कि डिजिटल समझ ही नहीं आता। गलत जानकारी, फेक न्यूज, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब बच्चों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। और एक और बड़ी बात तो यह है कि गरीब और अमीर बच्चों के बीच अब सिर्फ पैसों का ही नहीं, डिजिटल जानकारी और सुरक्षा का फर्क भी बढ़ गया है, जिसे कहते हैं न्यू डिजिटल डिवाइड। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका समाधान क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? यूनिसेफ ये साफ कहता है कि सिर्फ स्कूल खोल देने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ हेल्थ सर्विस दे देने से भी नहीं हो पाएगा समाधान तब आएगा जब स्कूल बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे, परिवार बच्चों के साथ मिलकर समय बिताएंगे, सरकारें डिजिटल सुरक्षा और शिक्षा पर जोर देंगी, और समाज मिलकर बच्चों को एक स्थिर, सुरक्षित और समझदार दुनिया दे। क्योंकि अगर बचपन स्थिर है तो भविष्य भी सुरक्षित होगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट हमें यह भी चेतावनी देती है कि बच्चों को सिर्फ फैसिलिटी नहीं, सुरक्षा, संतुलन और समझ भी देनी चाहिए। अगर हम आज नहीं चेते तो कल का बचपन सिर्फ आंकड़ों में बचेगा, जिंदगी में नहीं। आप क्या सोचते हैं इस पर? क्या आज का बच्चा सचमुच खुश है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस जरूरी जानकारी को शेयर करें, ताकि हर माता पिता, हर स्कूल और हर नीति निर्माता तक ये बात जरूर पहुंचे। धन्यवाद।